हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? शेफ शेयर्स चालू है, सीरीज है इलस्ट्रेशन की। आज करना है इलस्ट्रेशन नंबर 8। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक है वो भी चेक करें। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। तो इशू ऑफ शेयर करने से पहले ये वर्किंग नोट हमेशा साइड में ड्रॉ करके रखें। तो हमारे लिए क्वेश्चन है, ग्रीशन कंपनी है, 25,000 एप्लीकेशन मांग रही है। एक का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 10 रुपये का बाइफिकेशन 2.5 एप्लीकेशन में आएगा। 5 रुपया अलॉटमेंट में आएगा। 2.5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आएगा। एप्लीकेशन जो आ रहा है वो 30,000 शेयर का आ रहा है, एक्सेस है। 5,000 एक्सेस है। वो एक्सेस को बोलता है प्रो रेटा अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर लेंगे। ऑल मनी वॉर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500। तो हमारा मेन टारगेट तो 25,000 ही है। उस 25,000 में से 2,500 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिलेगा। और उनका क्वेश्चन है, एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट। तो जेनेडी पहले बनाएंगे, वर्किंग नोट, फिर लास्ट में बैलेंस शीट। तो वर्किंग नोट में पहला हमें जो रिक्वायरमेंट है 25,000 शेयर का वो लिख लेते हैं। एप्लीकेशन आ रहा है 30,000 का, वो लिख लें। 5,000 एक्सेस हो रहा है और ये पूरा एक्सेस प्रो रेटा यानी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। रिफंड कुछ भी नहीं हुआ। फिर फेस वैल्यू को भी लिखने की हैबिट रखें कि फेस वैल्यू 10 है, एप्लीकेशन में 2.5 आएगा, अलॉटमेंट में 5 रुपया आएगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल में 2.5 आएगा। फर्स्ट एंट्री कॉमन है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। मगर ये जो सेकेंड एंट्री में एक्स्ट्रा एंट्री आएगी इसको याद रखना। तो पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन में एप्लीकेशन कितने का आ रहा है? 30,000। तो 30,000 इंटू 2.5 इट कम्स टू 75,000। सेकेंड एंट्री में आपको ये एडजस्ट करना है, इसको याद रखें। ये एक्स्ट्रा एंट्री है, अगर दोनों आता तो मैं दोनों भी क्रेडिट में लिखता। एक आ रहा है तो एक को भी हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो 30,000 इंटू 2.5 75,000। अब यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है तो शेयर कैपिटल का शेयर्स है 25,000। तो 25,000 इंटू 2.5 62,500। फिर अलॉटमेंट में जो एक्सेस शेयर आया 5,000, इस 5,000 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करने का। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि सर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का रेट तो 5 है। ये हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन का, तो ये दो एंट्री में सबको 2.5 से ही मल्टीप्लाई करना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 5,000 इंटू 2.5 इट इज 12,500। अब हम जा रहे हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट की दो एंट्री है, पहला कैलकुलेशन करके बताएंगे 25,000 इंटू 5 यानी अलॉटमेंट टू कैपिटल 25,000 इंटू 5 1,25,000। तो अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट में है अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट वाले को बोल रहे कि भाई हमको 25,000 इंटू 5 1,25,000 दे दो। अब अलॉटमेंट वाले बोलते हैं कि भाई हम इतना पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमने प्रीवियस पहले इंस्टॉलमेंट में 12,500 ऑलरेडी दे दिया है। तो जब पैसा लेंगे अलॉटमेंट वाले से तो 1,25,000 में से 12,500 माइनस करके लेंगे। तो ये स्टार मार्किंग करके रखा है मैंने, जहन में रखना। तो 1,25,000 एज इट इज कॉपी नहीं करना। 1,25,000 माइनस 12,500 इट इज 1,12,500।
तो एक्सेस में बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, इसको जहन में रखना। बेसिकली सब लोग दो अमाउंट कॉपी कर ले, जैसे यहाँ पे दो अमाउंट है 75 तो उसी तरह से यहाँ पे 125 नहीं आएगा, 12,500 माइनस करके लिखना। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो सिंपल है, 25,000 इंटू 2.5। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 25,000 इंटू 2.5 62,500। अब रिकवरी की एंट्री आती है, पैसा मिलने की एंट्री आती है। तो यहाँ पे एंट्री आएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, मगर आपको उन्होंने बोला था कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2,500 शेयर होल्डर जो हैं वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कॉल इन एरियर की, क्योंकि आगे 4 फीट वर्ड नहीं आ रहा है। अगर 4 फीट वर्ड आता तो हम कॉल इन एरियर नहीं पास करते। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम आउटस्टैंडिंग अज्यूम करेंगे। एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक में आपको जो अमाउंट आएगा इट विल बी नॉट 25,000, इट विल बी 22,500 और मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये हो गया 56,250। फिर कॉल इन एरियर में अब 2,500 शेयर लेंगे और उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 6250। तो इस तरह से ये 62,500 का बाइफिकेशन आपको बताना है। 56,250 इसका आया, कॉल इन एरियर का 6250 आया और दोनों प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 62,500। तो ये लिखते वक्त इसको जहन में रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉल इन एरियर वाला। वापस से बोलो, कॉल इन एरियर लेना है या नहीं लेना, इट डिपेंड ऑन 4 फीचर। अगर 4 फीचर वर्ड आ गया तो ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 4 फीट की एंट्री पास करेंगे जो कि आपकी 7th एंट्री बनती। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हमें कॉल इन एरियर ही अज्यूम करना है और ये एंट्री पे ध्यान देना। और इसके लिए नंबर ऑफ शेयर को समझना पड़ेगा। अब लास्ट पार्ट है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिंपल है, एक तो पहला बैंक, सारे बैंक को प्लस कर लो। 75 प्लस 1,12,500 प्लस 56,250, ये तीनों अमाउंट प्लस करो तो एसेट्स में ये आ गया। और फिर लाइबिलिटी में कैपिटल आएगा 25,000 इंटू 10, पूरा अमाउंट लेने का 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख। मगर कैपिटल में भी 2,50,000 लिखने के बाद आपको ये वाला कॉल इन एरियर 6250 माइनस करके बताना। तो बैलेंस शीट किस तरह बनाएंगे बच्चों, पहले बैंक को एसेट्स में 253,750 पूरा लिखे। कैसा आया, सारे बैंक को हमने प्लस किया। फिर शेयर कैपिटल का अमाउंट 25,000 इंटू 10, फेस वैल्यू का असली भाव 10 रुपए से मल्टीप्लाई करने का, और इसी में से कॉल इन एरिया 6250 क्या कर देने का, माइनस। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा बच्चों, टैली। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो, ये एक्सेस और कॉल इन एरियर को समझना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।